अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। भाई ये क्या है हाइब्रिड सिस्टम, क्या भला का नाम है, क्या ऐसी चीज़ है जो सारे इसके पीछे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब कि यही है द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और यही है जो हमें अब बचाएगा आगे। बचाएगा तो पता नहीं, ये तो डिपेंड करता है आप किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरह उससे फ़ायदा लेते हैं। बट इन द लॉन्ग रन हाइब्रिड सिस्टम्स ही कारआमद आते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स अगर हम बात करें क्या होते हैं तो उसमें 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं सिर्फ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होता है। और हाइब्रिड सोलर सिस्टम से बढ़ के हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा किस्म की एनर्जीज़ को आप मिक्स करके अपना जो है फ्यूल का मिक्स है, फ्यूल तो नहीं है एनर्जी सोर्स का मिक्स है, आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल्स भी होते हैं, सोलर इन्वर्टर भी होते हैं, सोलर बैटरीज भी होती हैं और वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं कि अगर उसमें के इलेक्ट्रिक या वापदा या आपकी ग्रिड गायब हो तो भी वो आपको बिजली बना भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, 24 घंटे भी दे सकते हैं, 365 दिन भी दे सकते हैं। ये फ़र्क है। अगर एक ऑन ग्रिड सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो वो वापदा के इलेक्ट्रिक के बगैर नहीं चल सकता, उसको या तो जनरेटर चाहिए चलने के लिए या उसको वापदा के इलेक्ट्रिक चाहिए चलने के लिए। हाइब्रिड सोलर सिस्टम को ना वापदा चाहिए ना के इलेक्ट्रिक चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली चल सकता है। अब सिस्टम कैसे डिज़ाइन करवाया है उस पर डिपेंड करेगा कि वो 2 घंटे चलेगा वापदा जाने के बाद या वो 24 घंटे चल जाएगा। तो इतनी सी बात है। अब हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बहुत सारे मसले आ रहे हैं, इस तरह हैं कि कस्टमर डायरेक्ट चाइना से हल्की प्रोडक्ट्स लेने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स बनती है ना वो बनती तो चाइना में ही है ना, पाकिस्तान में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही। अब एज एन एंड यूज़र अब आप चाइना से अगर थोड़ी सी लो क्वालिटी प्रोडक्ट ले लेंगे या अनजाने में ऐसी प्रोडक्ट ले लेंगे जो कंपैटिबल ही ना हो सारा का सारा सिस्टम, तो लगाया तो आपने हाइब्रिड सिस्टम ही होगा बट वो क्योंकि इनकम्पैटिबल होगा या उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी तो लॉस अगेन आप ही का होगा। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लें, बेशक पाकिस्तान में रेडी स्टॉक ले रहे हो या आप चाइना से डायरेक्ट ले रहे हो, चीज़ A1 लें, कंपैटिबल लें और ऐसी लें कि जिसकी लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा हो, वारंटी ज़्यादा हो, आफ्टर सेल्स की सर्विसेज पाकिस्तान में मौजूद हो और चाइना में भी वो किसी टॉप टियर कैटेगरी में आता हो सामान। वरना कॉस्ट वाइज तो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है चाइना। वैराइटीज़ में जाएंगे तो चाइना ही में तो सब सारी वैराइटीज़ अवेलेबल है, उसमें टॉप टियर भी आती है, नॉर्मल टियर भी आती है और लोअर टियर भी आती है। जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में शोर शराबा मचा हुआ है और जो मसला खड़ा हुआ है कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड सोलर पैनल्स मिल रहे हैं आपको, वो पाकिस्तान में नहीं बन रहे, वो सारे ही चाइना में बन रहे हैं। A ग्रेड Tier 1 भी चाइना में बनता है, B ग्रेड भी चाइना में बनता है और C ग्रेड भी चाइना में बनता है। वो तो पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स की एक होशियारी है कि वो C ग्रेड पैनल्स को यहाँ पे A ग्रेड करके बेच रहे होते हैं या B ग्रेड को भी A ग्रेड करके बेच रहे होते हैं, वरना बनता सब कुछ चाइना में ही है। तो अब हाइब्रिड सोलर सिस्टम में भी अगर आप वहाँ से हल्की बैटरीज ले लेंगे खुदा ना खासा गलती से, या हल्के इन्वर्टर्स ले लेंगे या हल्का सिस्टम डिज़ाइन अगर आप करवा लेंगे उनसे, तो कहानी वहीं आ जाएगी कि वहाँ कोई और आपको डज मार रहा था, यहाँ आप आपने अपने साथ खुद ही हाथ कर लिया ना पता होने में, अनजाने में। और अगर जानबूझ के किया तो फिर तो अब आपको तो आपकी मर्ज़ी, आपने विलिंगली किया, फिर अपने साथ ही किया, किसी और के साथ तो नहीं किया। तो एज एन एंड यूज़र इन बातों का ख्याल रखें। अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं और हल्की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, मेन स्ट्रीम में ही अवेलेबल है। तो जब आप एज एन एंड यूज़र वर्किंग नहीं सही से करेंगे तो इन द लॉन्ग रन नुकसान आपको होगा। सही से करवा लेंगे 25 ईयर्स का तो सिस्टम, जो सोलर पैनल मेजर कंपोनेंट है 25 ईयर्स की वारंटी है उनकी, लाइफ उससे ज़्यादा है और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी इसी तरह के हैं, इक्विवेलेंट वारंटीज़ के साथ है, इक्विवेलेंट लाइफ के साथ है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब करंटली आप देखें क्लाइमेट जो अभी वेदर हुआ है कितना अच्छा हुआ है, हवा रुकी हुई है, बारिश का मौसम है, गर्मी खूब तेज़ पड़ रही है और अगर सोलर पैनल छत पे लगे हो तो खुल के बिजली बना रहे होते हैं। तो इसी को अच्छा मौसम कहेंगे जहाँ बिजली फ्री में बन जाए और आपकी प्रोडक्शन फ्री में हो जाए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ना हो रही हो और आप इलेक्ट्रिक्स को पैसे दे के AC चला के बैठे हुए हो तो वो AC चुभ रहा होता है, वो AC सुकून नहीं दे पा रहा होता, ठंडी हवा दे पा रहा होता है, लेकिन एक बेचैनी की कैफियत अंदर मौजूद होती है कि यार बिल देना, महीने बाद बिल बहुत आएगा। तो ये मौसम बहुत अच्छा है, इसमें गर्मी अच्छी पड़ रही है लेकिन गर्मी के साथ साथ सनलाइट भी अच्छी है, तो बड़ा बेहतरीन मौसम है। सनलाइट की प्रोडक्शन, सोलर की प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो रही है और खुल के हो रही है, तो सबको सुकून है जिसने सोलर लगवाए हुए कि कोई नहीं, बाहर गर्मी है तो क्या हुआ, मेरी तो बिजली बन रही है और फ्री में बन रही है, कोई कार्बन एमिशंस नहीं है, कोई धुआं नहीं फैला रही, कोई माहौलियाती आलूदगी में इजाफा नहीं कर रहा उसका सोलर सिस्टम। तो विन विन सिनेरियो है। मेरा ख्याल है वीडियो और आप कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएँ आपको सोलर सिस्टम परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाइड है, कितना डिससेटिस्फाइड है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं
और उनको रिजॉल्व करने के लिए आपका क्या माइंडसेट है, क्या आपने प्लान बनाया होगा। थैंक यू।